नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं प्रजामंडल के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण जो दिवस है बनाए गए थे। आजकल क्या है, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत है महत्वपूर्ण जो नारियों का योगदान है, महत्वपूर्ण जो दिवस है, महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, इनकी वीडियोज आती हैं। तो इनके वीडियोज़ के अंतर्गत मैंने प्रमुख जो संस्थाएँ हैं वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दी गई है, नारियों का योगदान भी डाल दिया गया है। और इस वीडियो के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे कौन कौन से दिवस बनाए गए हैं। तो राजस्थान में प्रजामंडल की राजनीतिक जो दूरी है वह कौन सी थी? मेन जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल है। मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत है साथियों, देखिए कौन कौन से दिवस बनाए गए थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत अपने पहले पढ़ेंगे 1936 के अंतर्गत एक दिवस बनाया गया था। ओके, और इसके पश्चात 1936 में फिर एक और दिवस बनाया गया था। तो 1936 में यहाँ पर अपने पढ़ेंगे दो दिवस आ जाएंगे। फिर इसके पश्चात है 1936 के पश्चात अपने पढ़ेंगे 1941, यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे दो दिवस आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1942 में, और 1942 के अंतर्गत एक दिवस आ जाएगा। और नेक्स्ट है 1947 के अंतर्गत है। तो ये यहाँ के प्रमुख दिवस बनाए गए हैं। सुनिए साथियों, सबसे पहले 1936 के अंतर्गत है, 1936 के अंतर्गत है इस प्रजामंडल में एक दिवस बनाया गया था जिसका नाम क्या था? कृष्णा दिवस। साथियों, यह प्रश्न दो बार एग्जाम में आ गया। पीछे की जो रीट भर्ती है उसमें भी पूछा गया था, पटवार एग्जाम का जो प्री 2015 का उसमें भी पूछा गया था। जो कृष्णा दिवस है वो 1936 में कौन से प्रजामंडल बनाया था? जोधपुर प्रजामंडल बनाया था। लेकिन ये दिवस कहाँ पे बनाया गया था? तो साथियों, यह जो दिवस है वो बम्बई में बनाया गया था, बम्बई के अंतर्गत बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो एक विधवा और युवा महिला थी जिसका नाम क्या था? कृष्णा है। उनका अपहरण किया गया था। उनके विरोध के अंतर्गत है कार्यकर्ताओं ने, जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कृष्णा दिवस बनाया था 1936 को, बंबई के अंतर्गत है। अगला पढ़ेंगे 1936 में जोधपुर के अंतर्गत है शिक्षा का जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया था। तो शिक्षा के शुल्क को बढ़ाने की खिलाफत में एक दिवस बनाया गया था, वह इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिवस है? शिक्षा दिवस है। तो यहाँ पर एक दिवस कौन सा बनाया गया है? शिक्षा दिवस बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया था, उसके खिलाफ में चल करके है कौन सा दिवस बनाया गया? यहाँ पे यह शिक्षा दिवस बनाया गया है। लेकिन ध्यान रहे, राजस्थान के अंतर्गत शिक्षा पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत है ना, 1947 को डूंगरपुर ने लगाया था। शिक्षा पे प्रतिबंध किसने लगाया? डूंगरपुर ने है। शिक्षा दिवस कहाँ पे बनाया गया है? तो जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है। 1941 के अंतर्गत है। तो उत्तरदायी शासन दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तरदायी शासन दिवस। देखिए साथियों, प्रजामंडल का जो उद्देश्य क्या है? जनता का उत्तरदायी शासन स्थापित करना, जनता का उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। और सबसे पहले उत्तरदायी शासन जो स्थापित किया था शाहपुरा प्रजामंडल ने, लेकिन उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं कर सका। तो कौन सा है? जैसलमेर प्रजामंडल। लेकिन दो बातें रहेगी, उत्तरदायी शासन के जो गीत गाए गए थे कहाँ पे? जोधपुर प्रजामंडल में है। और उत्तरदायी शासन दिवस कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ पे? जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है। दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं 1942 के अंतर्गत यहाँ पे सत्याग्रह दिवस बनाया गया। तो जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत 1942 में कौन सा दिवस बनाया गया है? सत्याग्रह दिवस बनाया गया है। 1942 के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है। तो 1942 के अंतर्गत यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। इतने इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते जितने कि ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे 1947 के अंतर्गत है। तो जोधपुर प्रजामंडल में 1947 में कौन सा दिवस बनाया? तो 1947 में यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा का विरोध किया गया था, और 1947 में विधानसभा दिवस बनाया गया। तो 1947 में कौन सा दिवस बनाया गया है? विधानसभा दिवस। 1942 में स्वतंत्रता दिवस, 1942 में सत्याग्रह दिवस, 1941 में उत्तरदायी शासन दिवस, 1936 में शिक्षा दिवस, और 1936 में ही कृष्णा दिवस बनाया गया था। तो यह थे जोधपुर प्रजामंडल के प्रमुख दिवस है। नेक्स्ट चलते हैं जयपुर प्रजामंडल के कौन कौन से दिवस बनाए गए थे। अब चलते हैं जयपुर प्रजामंडल के दिवस। ये देखते हैं जयपुर प्रजामंडल के दिवस। देखिए साथियों, जयपुर प्रजामंडल के जो दिवस पढ़ेंगे, जयपुर प्रजामंडल के दिवस के अंतर्गत सबसे पहले अपने पढ़ेंगे 1935 इंपॉर्टेंट है, 1935 इंपॉर्टेंट है, 1939 है,
1943 भी इम्पोर्टेंट है और 1944 है। ये सुनिए साथियों, 1935 के अंतर्गत यहाँ पढ़ेंगे सीकर के अंतर्गत है कैप्टन वेब है, उनके द्वारा है गोलीबारी की गई थी, गोलीकांड हुआ था जिसमें किसान मारे गए थे। तो उनके विरोध के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल में 1935 में कौन सा दिवस मनाया गया था? सीकर दिवस मनाया गया था। तो 1945 में सीकर में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज गोलीचार्ज हुआ था उसके विरोध में कौन सा दिवस बनाया है? सीकर दिवस बनाया है। 1935 के अंतर्गत ही जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है मोतीलाल दिवस मनाया गया था। तो 1935 में यहाँ पर कौन सा दिवस बनाया गया साथियों? मोतीलाल दिवस बनाया गया है। यहाँ पर मोतीलाल दिवस आ जाएगा। और आगे पढ़ेंगे 1939 के अंतर्गत है, 1939 के अंतर्गत है। तो 1939 के अंतर्गत है जयपुर प्रजामंडल में, 1939 में है जयपुर प्रजामंडल में किसानों की मांगे मनवाने हेतु किसान दिवस बनाया गया था। तो जयपुर प्रजामंडल में किसानों की मांगे मनवाने हेतु कौन सा दिवस बनाया गया है? 1939 को किसान दिवस है, 35 को मोतीलाल दिवस है, 35 को सीकर दिवस है। अब 1943 की बात करते हैं। महात्मा गांधी बीमार पड़ गए थे, तो महात्मा गांधी की स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए, महात्मा गांधी के आरोग्य लाभ की कामना के लिए एक दिवस बनाया गया था। कौन सा? महात्मा गांधी उपवास दिवस है। तो यहाँ पे क्या किया गया? इन लोगों ने एक दिन का उपवास रखा था और दिवस बनाया था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। तो महात्मा गांधी के ठीक होने के लिए कौन सा दिवस बनाया गया है? गांधी उपवास दिवस है। वो कौन से प्रजामंडल ने बनाया साथियों? जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है। 1944 के अंतर्गत है। देखो बीकानेर में किसानों के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध के अंतर्गत अक्टूबर 1944 में 2 दिवस आएंगे और एक दिवस तो पढ़ेंगे जयपुर के अंतर्गत और वही दिवस कहाँ पढ़ेंगे? बीकानेर के अंतर्गत है। तो 1944 में जयपुर प्रजामंडल के द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। लेकिन ध्यान रहे यह दिवस बीकानेर में भी बनाया गया, तो यह बीकानेर में भी मनाया गया था। तो यह आ जाएंगे कहाँ के हैं? जयपुर के दिवस आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसके पश्चात है जोधपुर भी आ गया, जयपुर भी आ गया। अब चलते हैं बीकानेर के अंतर्गत। पटवार का जो मेंस का एग्जाम हुआ था 2016 में है, उसमें पूछा गया था बीकानेर के दिवस पूछे गए थे साथियों। तो उसमें बीकानेर के दिवस पूछे गए थे, बिरबल दिवस पूछा गया था। तो अपने पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल में जो दिवस बनाए गए थे वो सुनिएगा। बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत है जो दिवस हैं, एक तो आ जाएगा बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत, एक तो है नेताजी दिवस बनाया गया था। नेताजी दिवस है सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी दिवस है, वो कहाँ बनाया गया था? बीकानेर प्रजामंडल में। दूसरा पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे 1944 के अंतर्गत है, वो सेम आ जाएगा अक्टूबर 1944 में। भरतपुर प्रजा परिषद के कार्यकर्ता, भरतपुर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीकानेर में एक दिवस और बनाया गया था, वह कौन सा है? बीकानेर दमन विरोधी दिवस बनाया गया था, दमन विरोधी दिवस बनाया गया था। और बात आगे पढ़ेंगे जुलाई 1946 के अंतर्गत है, जुलाई 1946 के अंतर्गत है रायसनगर के अंतर्गत है। किसानों की मीटिंग हो रही थी जिसमें यहाँ पे बात करते हैं बीकानेर के राजा के द्वारा है लाठीचार्ज गोलीचार्ज के आदेश दिए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति शहीद बिरबल ढालिया यहाँ पे शहीद हो गए थे और उन्हीं के लिए ही बिरबल दिवस बनाया गया था। तो जुलाई 1946 के अंतर्गत है यहाँ बीकानेर के अंतर्गत कौन सा दिवस बनाया गया है? बिरबल दिवस बनाया गया है। तो शहीद बिरबल दिवस का संबंध भी कहाँ से है? बीकानेर से है। यह प्रश्न भी पटवार मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। बिरबल दिवस बीकानेर, बीकानेर दमन विरोधी दिवस बीकानेर है और नेताजी दिवस भी कहाँ पे साथियों? बीकानेर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जैसलमेर प्रजामंडल में। जैसलमेर प्रजामंडल के जो दिवस है वो सुनिएगा कौन कौन से हैं। जैसलमेर प्रजामंडल के दिवस देखिए, एक दिवस है यहाँ पे जैसलमेर में, जैसलमेर के अंतर्गत पढ़ेंगे तो 17 नवंबर 1930 को एक दिवस बनाया गया था जिसका नाम क्या है? जवाहर दिवस।
सुनिए इसके बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़ गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए जैसलमेर प्रजामंडल में कौन सा दिवस मनाया गया है? जवाहर दिवस मनाया गया है। देखो जवाहरलाल नेहरू का संबंध जैसलमेर से 2 बार है। पटवार की मेंस में प्रश्न पूछा गया था कि संसार का 8वां आश्चर्य है जैसलमेर को किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसे कहा था? तो जैसलमेर रियासत को कहा था। और जैसलमेर रियासत में ही पंडित नेहरू के बीमार होने पर जवाहर दिवस मनाया गया। जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है गांधी जी के बीमार होने पर गांधी उपवास दिवस भी बनाया गया था। इतना ही है। अब पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल में है। भरतपुर प्रजामंडल वो सुनिएगा। भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत साथियों हम पढ़ेंगे 1947 के अंतर्गत है बेगार विरोधी दिवस बनाया गया था। तो बेगार जो विरोधी जो दिवस है वो कहाँ पे बनाया गया है? भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है। भरतपुर प्रजामंडल के अंतर्गत है बेगार विरोधी दिवस है। तो यह थे साथियों महत्वपूर्ण जो दिवस है प्रजामंडल को लेकर के। एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन दिवस को इकट्ठा लिख भी लेना, देख भी लेना। आजकल क्या ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। वीडियो लाइक भी कर सकते हो अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।